अच्छा, आपको इस डैशबोर्ड का तो पता है, आप लोगों ने देखा था ना, ठीक है। ये ना इट्सी की जब हम प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं ना, तो ये डैशबोर्ड हमारे सामने शो होता है जब हम अकाउंट जो है ना, वो सेलर अकाउंट जब बना रहे होते हैं ना, उसके बाद ये हमारे पास डैशबोर्ड शो हो जाता है। ठीक हो गया। डैशबोर्ड शो होने के बाद यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग लगा सकते हैं, मैसेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, मतलब कस्टमर्स के। ठीक हो गया। उनको रिस्पॉन्स वगैरह करना होता है। समटाइम्स हम लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं कि वो हमें ऑर्डर करें अपने साइज वगैरह मेंशन के साथ, तो फिर वो हमें मैसेज करते हैं यहाँ पे इसी के थ्रू, तो फिर हम उसको रिप्लाई वगैरह करके यहाँ से भी कस्टम ऑर्डर डिस्पैच वगैरह करवा सकते हैं, मतलब मैसेजेस के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑर्डर्स और डिलीवरी मेंशन होती है। जब आते हैं ना ऑर्डर्स, तो यहाँ पे शो होता है कि आपके पास एक ऑर्डर है, दो ऑर्डर है, इस तरह से चीज़ें शो होती है। ये स्टार सेलर के लिए होता है। ये मतलब स्टार सेलर का टैग मिल जाता है, जिनकी शिपिंग, पैकिंग, डिस्पैचिंग वो सारा इन टाइम हो, ट्रैकिंग आईडी वगैरह दें और रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो मैसेजिंग का। हो गया 95% तक हो, तो ये स्टार सेलर का उसको टैग मिल जाता है। फिर यहाँ पे जो है इसके स्टैट्स शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे फाइनेंस का होता है, जब हमने पे करना होता है ना इट्सी को, कि हमारी कितनी ये देखिए इसको, मतलब कुछ थोड़ी सी अमाउंट होती है जो इसी बता देता है कि आपको ना इस मंथ में इस डेट को आपको ये ड्यू है $15। अगर हम एड्स चला रहे हैं या एड्स नहीं चला रहे, तो जितनी हमारी लिस्टिंग बनी है ना, उसके लिहाज से वो सेंट्स को काउंट करते हुए जितने भी उसने बनाए होते हैं ना, तो ये हमने पे करना होता है। ये ना बिलिंग, जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं ना, तो ये बिलिंग जो हमने मेथड अटैच किया होता है ना, तो उसके थ्रू हम इसको पे करते हैं इट्सी। ठीक है। और उसके बाद इसी फाइनेंस में जो है, अगर हमने अपनी पेमेंट लेनी हो, तब भी इसकी पेमेंट की सेटिंग्स में जाके तो हम इसको देखते हैं, और ये टैक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें पता चलेगी। हर कंट्री की टैक्स जो है वो डिफरेंट होता है। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे मार्केटिंग में, किस तरह से हमने एड्स चलाने हैं। इंटीग्रेशन में ये होगा कि हम अपने अकाउंट्स को ना, जब पीओडी कर रहे होते हैं मोस्टली, तो प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है, तो क्या कर रहे होते हैं हम, दूसरी वेबसाइट के साथ अपने इट्सी के अकाउंट को ना इंटीग्रेट करवा देते हैं। तो हमें वहाँ से ऑर्डर आता है, तो हम वहाँ से अपनी जो है शर्ट्स वगैरह, लोगो वगैरह, डिज़ाइन, जो भी चीज़ें हम सेल कर रहे हैं पीओडी की, तो फिर उस वेबसाइट से उठा के ना अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए हम इसी पे सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है कम्युनिटी एंड हेल्प, मतलब इसी से अगर कोई हेल्प वगैरह चाहिए, तब कोई मैसेजिंग वगैरह यहाँ से हम जाके कर सकते हैं। फिर मजीद यहाँ पे सेटिंग में चले जाएंगे, शॉप का बैनर, शॉप का नेम, शॉप का लोगो, शॉप के बारे में अपनी पूरी डिटेल कि हम किस तरह से इस ब्रांड को लेके चलेंगे, क्या क्या क्वालिटीज है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करनी होती है इन्फो एंड अपीयरेंस में जाके। ठीक है। यहाँ पे हमने शॉप नेम, ये जैसे जैसे अल्यूमिनियम लेदर है, ठीक हो गया, इस तरह की चीज़ें बेच रही हैं, फिर ये लोगो जो है वो लगाया हुआ है बना के। और अगर अटैचमेंट करवानी है, तो हमने फेसबुक और ट्विटर के साथ अटैच करवा दी। ठीक हो गया। अगर देखिए, मैं आपको ना दिखाऊंगी ये जो अटैचमेंट यहाँ पे की होती है ना, मैं आप लोगों को शॉप के एंड पे बताऊंगी, जब हम इसी की वेबसाइट पे जा रहे होंगे ना, वहाँ पे। अच्छा, ये सारी शॉप की अनाउंसमेंट्स, ये सारी चीज़ें ना हमने लिखनी होती है, ये अच्छी होती है शॉप के लिए। मोस्टली जो टॉप सेलर बैठे होते हैं ना, उन्होंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की होती हैं। शॉप अनाउंसमेंट, मैसेजेस, मैसेज टू बायर्स, बायर्स के लिए हमने कोई अच्छा सा मैसेज लिखना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है मैसेज टू बायर्स, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए जो हमें बायर्स को मैसेज लिखना होता है, वो यहाँ पे कुछ सेव कर देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है, हमने वांट टू ओन वेबसाइट। मोस्टली लोगों ने ना अपनी वेबसाइट को भी अटैच किया होता है। वेबसाइट जैसे इसी एक वेबसाइट है, अमेजोन एक वेबसाइट है, इसी तरह सब लोग अपनी अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है। इनकी वेबसाइट्स ये कि बहुत रैंक हो गई हैं, लोगों को पता चल गया और लोग लेन देन कर रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं और बना के गूगल पे रैंक, जिसकी वेबसाइट होती है फर्स्ट पेज पे, उसको फिर वहाँ से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम गूगल पे जाके, अब ये ना फास्ट काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मैं ना ज़रा टैब्स में ओपन कर रही ना, ये
एनी डेस्क के थ्रू है, इतना फास्ट नहीं काम कर रही थी, किस तरह भी केस में काम कर रहे थे। ट्राई करते हैं इसको। मैं इसी पे गई, टाइम लग गया। टाइम देगा, मैं आपको ना अपने लैपटॉप पे ये चीज़ बताती हूँ। पहले आप यहाँ से ये चीज़ देखिए। यहाँ पे ना वेबसाइट को अटैच करवाना होता है। ये इट्सी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डोमेन यहाँ से ही खरीदें और वेबसाइट बना के अटैच कर दें अपने अकाउंट के साथ। ठीक है, और उसका ये $15 जो है वो लेगा डोमेन के लिए, और डोमेन के लिए अलग से जितनी भी, अगर हम alluringleather.com के नाम से ले रहे हैं तो अगर वो अवेलेबल है, वो कितने की है वो हमें देखना पड़ेगा। पर ईयर हमें उसका पे करना होता है, और इसके बाद जो है अगर हम इसकी होस्टिंग वगैरह लेते हैं तो वो ये हमें $15 पर मंथ हमसे ये चार्ज करेगा। इसमें सही है। और इसके अलावा मैं आपको मार्केट में जाकर दिखाती हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ना मोस्टली हमने अवॉइड करना होता है कि हम एड्स ना ही लगाएं। हम अच्छी पहले तो प्रोडक्ट हंट करें ताकि उसका कम कंपटीशन हो, फिर उसके बाद हम एसईओ अच्छी करें और हमारी जो है ना प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली ही स्टार्ट हो। इसी पे हमें ऐड ना लगाने पड़े। लेकिन ये कि बहुत रेयर केसेस में अगर हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स पे एड्स लगाने पड़े तो फिर हम यहाँ पे जाके एड्स के सेक्शन में गेट स्टार्टेड पे जाके ना एड्स लगा सकते हैं। कितने का लगाना है स्टार्ट में, ये सारी चीज़ें हमें खुद किसी को बतानी होगी कि हमने इतने डॉलर का ऐड लगाना है। अब पेमेंट वगैरह हम लिख देंगे, ठीक है। जितनी हम लिखेंगे, जितने टाइम की लिखेंगे, उस टाइम से ज़्यादा जो है इसी हमारे अकाउंट से पेमेंट नहीं लेगा। जब हम ऐड को स्टॉप करना चाहें तो इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं आपने रीच न्यू बायर्स की तरफ को जाना है, मतलब अपनी एड्स को दिखाना है, या फिर ब्रिंग मोर ट्रैफिक ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं अपनी शॉप पे, या फिर आप अपनी लिस्टिंग प्रमोट करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग सेल्स ज़्यादा लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वजह से जो भी ऑप्शन आपने करना है सेलेक्ट, जैसे अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैं इस पे सेल्स ज़्यादा लेके आना चाह रही हूँ। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो कह रहे हैं कि आप जो है कितना बजट, योर बजट इज ओनली स्पेंड व्हेन बायर्स क्लिक। मतलब वो ये चीज़ बताते हैं हमें कि हमने एड्स लगा दी, आपने मोस्टली लिस्टिंग देखी होगी, उसके नीचे लिखा हुआ है इट्सी एड बाय सेलर। ठीक है, वो एड लगी होती है तो अब हम उसको देख रहे हैं ना, तब तक उससे वो पैसे नहीं लेगा इट्सी, जब तक हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही हमने उसको क्लिक किया तो इट्सी ने, अगर हमने ऐड के लगाए हैं ना $1 पर डे के हिसाब से, तो इसी ने इसको डिवाइड कर देना है कि एक दिन में उसने हमारा $1 ही लेना है। ठीक है, $1 हमारे अकाउंट से ले लेगा। एक क्लिक के वो कुछ सेंट्स जो है वो चार्ज करते हुए, मतलब उससे चार्ज होगा ऐड से। ये कि अगर तो कोई खरीदने वाला है उसको क्लिक करके खरीद लेगा तो हमें बेनिफिट हो जाएगा कि चलिए हमारा $1 जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अगर इस तरह से नहीं लोग बाय करते तो ये कि वो स्टार्ट में हमें रैंकिंग में हेल्प मिलती है, एक दफ़ा फर्स्ट पेज पे आना स्टार्ट हो जाती है। लिस्टिंग का जो एल्गोरिदम है इसी का, वो चीज़ों को फाइंड आउट कर लेता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करे, इसको कहाँ पे जाके रैंक करवाना होता है। वो कह रहे हैं आप $5 का ऐड भी लगा सकते हैं पर डे, और $25 का ऐड भी लगा सकते हैं। ठीक होगा, इसको हमने ऐड को लगाने के बाद इसको सेव कर देना तो ये हमारा ऐड लग जाएगा। अभी फिलहाल मैं इस पे ऐड नहीं लगाना चाह रही क्योंकि अभी तो इसकी कोई लिस्टिंग वगैरह नहीं है ना। यहाँ से स्टार्ट एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। अभी इस अकाउंट पे कोई लिस्टिंग नहीं है, अभी फर्स्ट लिस्ट ही अभी लगाई है। एड, लेकिन जब हमने एड चलाना है ना, एटलीस्ट हमारे पास 15 से 20 लिस्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि 1 से 2 लिस्टिंग लगाई है और एड्स चला दिया, एड्स पे भी पैसे लग रहे हैं, अभी लिस्टिंग 2 है, अभी लोगों को वो पसंद नहीं आ रही। लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो 15 से 20 लिस्टिंग है, चले उसमें से कोई चीज़ तो वो बाय कर लेते हैं। यहाँ पे ये होता है इसी के अकाउंट पे ऐसे नहीं होता कि हमारी एक लिस्टिंग देखी है और वो बाय करके चले गए। वो मोस्ट जो यहाँ के बायर्स होते हैं ना, वो ज़रूर हमारी शॉप पे आते हैं, हमारी शॉप को आके फिर विजिट करते हैं, वो देखते हैं सारी चीज़, उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये क्या एक ब्रांड है या किस तरह से, फिर और वो चीज़ें भी बाय कर सकते हैं हमारी बाकी की लिस्टिंग से। ये बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब मैं ना आपको बताती हूँ साथ से हम एड्स लगा सकते हैं। और अगर
दिखाऊँ मैं आपको किस तरह से अटैचमेंट की है उन्होंने फेसबुक के साथ और वेबसाइट के साथ ना। और दूसरी वही ब्रांड्स ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड का मतलब शॉप का लोगो भी लगाया है और नीचे एक वीडियो बनाई होती है वो भी बनाई है और बैनर्स भी लगाया है, ये सारी चीज़ें लगाई हैं। अच्छा लेट्स सपोज कि हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसकी शॉप पे जाते हैं। देखिए इसने बैनर भी लगाया हुआ है, इसने लोगो भी लगाया है और इसकी लिस्टिंग देखें 67 है। जब नीचे आते हैं ना स्क्रॉल डाउन करते हैं, लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो हो रही थी ना तो उन्होंने वहाँ पे लिखी है तो यहाँ पे शो हो रही है सारी अनाउंसमेंट्स में और ये सारी अपनी डिटेल्स वगैरह। और ये देखिए 2021 में अभी न्यू अकाउंट बना है 6 साल और इसकी अटैचमेंट्स वगैरह नहीं है। बट इसने कोई वेबसाइट के साथ नहीं अटैच किया, कोई फेसबुक के साथ अटैच नहीं किया हुआ, इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट वगैरह के साथ इसने अपना अकाउंट अटैच नहीं किया। अच्छा और हम देख सकते हैं किसी और ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा ना किस तरह से आप लोगों ने जब अकाउंट बनाना है ना ये सारी चीज़ें बनानी है। ठीक है, लोगो भी बनाना है, बैनर भी बनाना है, नीचे अटैचमेंट भी करवानी है, फेसबुक पिंटरेस्ट ट्विटर सारे जो भी मार्केट जो है ना प्रमोशंस के इनके साथ सबके साथ आपने अटैचमेंट्स करवाना। अच्छा ये देखो अब ये बंदा इसने ये वो डिटेल्स लिखी है, इसने अपना फेसबुक अकाउंट के साथ भी अटैच करवाया है, इंस्टा के साथ भी करवाया और इसकी शॉप की वेबसाइट भी है। ठीक है, इसने ये तीनों चीज़ों को ऑप्शन दिए हैं, ये आप लोगों ने भी मस्ट ऑप्शन देने हैं। ठीक है, ताकि आपकी ऑडियंस यहाँ से भी आए। अब यहाँ पे देखें शॉप की वेबसाइट पे जैसे ही मैं ओपन करती हूँ ना इसके बंदे की शॉप की वेबसाइट ओपन करके इसने अटैच किया हुआ है अपना अकाउंट। मे बी ये इसी के से प्लेटफॉर्म से वेबसाइट बना के उसको $15 पे कर रहा है, या ऐसे ही हम शॉपिफाई पे वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बना के ना यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब ये इस बंदे की वेबसाइट है, जो भी चीज़ वेबसाइट से भी लोग बाय करना चाहें तो यहाँ से भी लोग बाय करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि ये जो है ब्रांड हर जगह है और एक लीगल तरीके से काम कर रहा है, एक प्रोफेशनल तरीके से। तरह जितना आप एनालिसिस करेंगे चीज़ों का उतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। वापस चले जाते हैं इसने क्या किया है। अच्छा जो कंपेटिटर एनालिसिस होता है ना वो कंपेटिटर एनालिसिस में हमने यही चीज़ करनी होती है। किस तरह से हमने पहले तो एक प्रोडक्ट को हंट कर लिया, जब हंट कर लिया फिर हमने ना अपने टॉप जो है ना सेलर्स वो हमारे कंपेटिटर होते हैं। ठीक है, उनका फुल एनालिसिस करना होता है एक्सेल की शीट बनाते हुए कि ये इस बंदे की प्राइस क्या है, इसकी लिस्टिंग कितनी है, इसने आया अपनी शॉप का लोगो ब्रांड्स हर चीज़। ये तो हमने मस्त बनानी है ना, लोगों ने बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन ज़्यादा एनालिसिस किस चीज़ का करना है कि वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, कितनी प्राइस में कर रहा है और क्या चीज़ दे रहा है, और सारे जो बेस्ट सेलर हैं उसी एक कीवर्ड पे वो सिमिलरिटी की चीज़ें हैं तो क्या एक्स्ट्रा दे रहा है और हम इससे क्या अच्छा दें ताकि लोग इससे अट्रैक्ट होकर हमारी चीज़ों को बाय करें। ये होता है कंपेटिटर एनालिसिस। तो इसको भी हमने शीट पे चीज़ें वगैरह राइट करते हुए कंपेटिटर का एनालिसिस करते हुए फिर हमने उसको लिस्ट करना होता है अपने आइटम को। इसमें भी इस बंदे की भी कोई मतलब नहीं है ना, कोई वेबसाइट है और देखिए ये मुझे लगता है बिल्कुल ज़्यादा ही नहीं हुआ, इसकी कोई शो भी नहीं हो रही, किसी इसका ईयर भी नहीं शो हो रहा। कि 126 आपने लिस्टिंग भी देखनी है कि 120 से 126 इसकी लिस्टिंग है और बाकी के जो आपके कंपेटिटर होंगे ना उन्होंने कितनी कितनी लिस्टिंग पे कितना कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया तो आप लोग किस तरह से इस रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। जब तक ये सारा एनालिसिस नहीं होता तब तक जो है आप लोग फिर अच्छी तरह से अपनी शॉप की एंटिटी डेवलप नहीं कर सकते। सही है, आप लोगों ने ये सारा एनालिसिस करते हुए अपने बना लेना है।